चलिए, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब नेक्स्ट पोर्शन पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉम्पिटिटिव पोर्शन है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। बट उसके पहले हम क्वाड्रेटिक का एक बेस समझें, तो हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। नंबर वन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट का मतलब है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, लाइक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, जिसमें ए बी सी हो सकता है रियल नंबर हो सकता है ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम उसको अभी नेक्स्ट टाइप में जाएंगे, जिसको हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट का मतलब है कि ए बी सी रियल है, बाकी इसका सॉल्यूशन रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वॉट एवर, बट कॉन्स्टेंट जो है वो रियल नंबर है। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चंस का ये टाइप भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए कोफिशिएंट क्या है, 1 4 3। आप इसे चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 3, 1 कॉमन x प्लस 3 होल, x प्लस 3 कॉमन x प्लस 1 मीन्स x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -3, राइट। और मे बी ऐसा भी हो सकता है, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए कोफिशिएंट रियल है, यहाँ पर कोफिशिएंट रियल है, बट अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ समझिए आप, 4x स्क्वायर इक्वल टू -9 या x स्क्वायर इक्वल टू -9/4। अब स्क्वायर का नेचर कभी भी, स्क्वायर का रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, इस मीन्स कि इसके रूट्स इमेजनरी मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट का मतलब है कि जो आपको इक्वेशन दी है उसके कोफिशिएंट तो रियल होंगे, सॉल्यूशन रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो अब हम इसमें क्या कर सकते थे, हम चाहते तो इसके यहीं फैक्टर बना सकते थे, 2x प्लस 3 आयोटा इंटू 2x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से भी लिख सकते थे, अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोला है तो इसको लिखता √-9/4 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आयोटा, राइट। और यहाँ से करते तो भी वही बात आती है, यानी आप यहाँ पर बोलते 2x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। एंड सेम थिंग यहाँ पर भी वही, एक बार आप पॉजिटिव साइन लेते एक बार नेगेटिव साइन, तो सेम 2x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 आयोटा, x इक्वल टू 3/2 आयोटा, यानी 2 पॉसिबिलिटी थी। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हमारे सामने लगा, यानी आप दोनों में से कोई भी एक अप्रोच को अप्लाई कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब -4 को ऐसा ब्रेक करना है कि 13 आए, तो एक बात देख के समझ में आ रही है, सी की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, मीन्स रूट्स आर इमेजनरी। तो आप इसको करने के दो तरीके यूज़ कर सकते थे, या तो आप फैक्टराइजेशन से करें और या फिर फॉर्मूले मेथड से करें। फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूले से करें तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 13/2 इंटू 1, ये हो गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 52/2। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36, राइट, बाय 2 मीन्स 4 प्लस माइनस का होगा तो हम लिख सकते हैं 6 आयोटा। याद रखिए √-9 हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट समझ चुके हैं। √1 लिख सकते हैं, √9 मतलब 3 और √-1 को हम आयोटा बोलते हैं। तो 4 प्लस माइनस 6 आयोटा बाय 2, ये कैंसिल, तो 2 प्लस माइनस 3 आयोटा मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन आया 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा।
याद रखिए रियल कोफिशिएंट का मतलब है कोफिशिएंट रियल है, सॉल्यूशन रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अब ये आपने फॉर्मूले से किया, अगर आपको फैक्टर क्लिक नहीं करें तो यही एक तरीका है। बाकी इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहते तो हम इसको 4 को इस ढंग से ब्रेक करते कि उसका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो 13 आता। नोट करिए। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के बिना करना चाहते तो क्या कर सकते थे? इसको फॉर्मूले के बिना करना चाहते तो आपको याद होगा एक हमने मेथड सीखा हुआ परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के देयर आर 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, फार्मूला मेथड। अब इसके फैक्टर क्योंकि ये 13 है तो नहीं बनते, हम इसको स्क्वायरिंग मेथड से करें तो हम ऐसा कर सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x को यहीं छोड़ा माइनस 13, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2a के बाद बची हुई क्वांटिटी को b बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐड किया तो दोनों तरफ प्लस 4 ऐड कर दिया, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, राइट। अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो x माइनस 2 इक्वल टू रूट माइनस 9 मीन्स 3 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा बोल सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, एक अप्रोच ये भी क्वेश्चन सॉल्विंग की हो सकती थी। तो वही सेम रिजल्ट वही आएगा, पर आप परफेक्ट स्क्वायरिंग करके भी कर सकते थे, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते थे। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसको एक तरीका तो अभी हमने सीखा परफेक्ट स्क्वायरिंग करके, और एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग से करना था तो इसको आप लिखें 3x का स्क्वायर, ये a हो गया हमारे लिए, तो 2 इंटू 3x तो 6 तो बचा 2, यानी b हमारे लिए 2 का काम करेगा। इसका मतलब 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट प्लस 20 पहले का था, ये इतना मिलके हुआ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, मीन्स 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, 3x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, 3x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 आयोटा, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 3। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, राइट। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको फॉर्मूले से कर लें, तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, जो आपको उस समय क्लिक कर जाए, तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 144 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 20 बाय 2 इंटू 9, राइट। ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 720 बाय 18, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 576 बाय 18, x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 24 आयोटा बाय 18, 6 कॉमन निकल के कैंसिल, तो 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 3। देखिए ये एक और अनदर मेथड हो सकता था जो हम यूज़ कर सकते थे। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट का मतलब है बस कोफिशिएंट हमेशा आपको रियल ही मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, चाहें तो परफेक्ट स्क्वायरिंग कर दें या फॉर्मूले मेथड से परफेक्ट स्क्वायरिंग भी बहुत जल्दी हो सकती है। 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x 4, तो ये 3, 9 ऐड माइनस 9 प्लस 25 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4 आयोटा प्लस माइनस, तो 2x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय
2। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25x² माइनस 30x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब या तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के कर लें, परफेक्ट स्क्वायरिंग से भी हो जाएगा इजीली। कैसे, इसको लिखिए, बस परफेक्ट स्क्वायरिंग में इतना तो ध्यान रखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर के बाद 2a और बची हुई क्वांटिटी को हम b बोलते हैं और उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x, तो ये हुआ 10, इसका मतलब यहाँ पर मिला 3, तो 9 माइनस 9 प्लस 11 इक्वल टू 0। राइट, ये हो गया 5x माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं 5x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा, यानी 5x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √2 आयोटा, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √2 आयोटा बाय 5, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √2 आयोटा बाय 5। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन दिए थे यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मत बनाइए परफेक्ट स्क्वायरिंग, फार्मूला मेथड से सॉल्व करिए। अगर मैं इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करूँ तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4ac बाय 2 इंटू 5। एक एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 40 बाय 10 मीन्स 6 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 10, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस आयोटा बाय 5, 3 प्लस माइनस आयोटा बाय 5। बाकी आप ऐसे चाहते तो √5 लिख सकते थे, √5 का होल स्क्वायर, पर इतना उलझने की जरूरत नहीं। अगर आपसे परफेक्ट स्क्वायरिंग से इजीली होता है, गो फॉर परफेक्ट स्क्वायरिंग, अदरवाइज आप फॉर्मूले मेथड से क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं।